जय हिंद। आज हम लोग फिर उपस्थित हैं पर्यावरण की सीरीज लेके। तो इसमें हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें जो कि यूपी टेट सी टेट भी आने वाला है, उसको देख के ध्यान में, और रीट का भी पेपर होने वाला है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है, पर्यावरण की सीरीज़ है। तो चलिए इसमें बिना देर करते हुए हम लोग सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और आज का ये प्यारा सा कोटेशन है कि थोड़ा कम थका ए ज़िंदगी, मजबूर हूँ मजदूर नहीं। ठीक है। तो आजकल की आज इस समय जो जीवन हो गया है, बहुत ही दौड़ भाग का जीवन है। हर आदमी कहीं ना कहीं व्यस्त है। किसी के पास उतना समय नहीं है कि आदमी कुछ कर सके। वो अपने काम में बिजी है, और रहना भी चाहिए। अपने काम से ही आप जितना भी अपने काम में ध्यान देंगे, आपकी उसमें ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि ताप विद्युत ग्रह ताप विद्युत ग्रहों से निष्कासित कौन सी गैस पर्यावरण प्रदूषित करती है? ए कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ए कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, बी कह रहा है नाइट्रोजन, सी कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी कह रहा है उपरोक्त में सभी। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे उपरोक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है। जो विद्युत ग्रह से जो धुआं निकलता है या जो गैसें निष्कासित होती हैं, इसमें ये चारों चीज़ें आ जाएंगी आपके। ठीक है। तो इसका इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। तो ए कह रहा है वनों के कटाव के कारण, बी कह रहा है विकिरण के कारण, सी कह रहा है मरुस्थलीकरण के कारण, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो अगर जीवन की अस्तित्व को सबसे बड़ा अगर भय है, अगर इसकी बात की जाए तो हो जाएगा विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण। इज़ द राइट आंसर इसमें। ठीक है, बी हो जाएगा, विकिरण के कारण ज़्यादा भय है। ठीक है, इज़ द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहरों में पर्यावरण संतुलित होता है, असंतुलित होता है। ठीक है, असामान्य हो जाता है। कह रहा है कि आवासीय समस्या से, मल निष्कासित से, जलावन लकड़ी से, उपयुक्त में सभी। तो इसका इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आवास की समस्या बहुत ज़्यादा इस समय हो गई है। ठीक है, और मल जो भी कचरा होता है, नाला होता है, ये आप लोग देख ही सकते हैं। और लकड़ी का जो जलावन, जो लकड़ी जलाव के लिए जो काटी जाती है, इससे भी ये कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तथ्यात्मक पर्यावरण में शामिल है? ठीक है, तो ए कह रहा है कि जल प्रवाह, बी कह रहा है भूमि संरक्षण, सी कह रहा है उच्चा वन, उपयुक्त में सभी, डी कह रहा है। तो इसका इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा। जल प्रवाह भी है, भूमि संरक्षण भी है, और उच्चावन भी है। ठीक है, उच्चावच भी है। तो इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की प्रमुख आपात स्वयं सेवी संस्था है। रेड लाइन, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस, लाइफ लाइन। अगर इसकी बात की जाए तो इज़ द राइट आंसर सी हो जाएगा। रेड क्रॉस जो है इज़ द राइट आंसर, सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेयजल का पीएच मान होता है। क्या होता है? पेयजल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से 8.5 के बीच होता है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका इज़ द राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 से 8.5 के बीच में जो होता है जल का
हाँ, पीएच मान होता है। अगर 7 रहेगा तो ये बिल्कुल उदासीन होता है, और अगर थोड़ा सा 7 से ऊपर होता है तो जैसे ही लवणीय मात्रा, क्षारीय मात्रा आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं थोड़ा खारा पानी हो गया। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापीय प्रदूषण का प्रभाव है ओजोन गैस की रक्षक परत का क्षय, प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि, पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन गैस, ओजोन परत पाई जाती है। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रबंधन का कार्य पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, और डी कह रहा है पर्यावरण के तत्व की समालोचना। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। क्या पूछ रहा है, कारण नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन H2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, यह कारण नहीं है। बाकी ये तीनों जो है कि ये भी और ये भी और ये भी, ये तीनों कारण है, लेकिन ये जो है यह कारण नहीं है। ठीक है, कौन सा, हाइड्रोजन का H2। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जैवमंडल में CO2 को हटा दिया जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादक, तृतीय उपभोक्ता। तो अगर इसकी बात की जाए तो अगर CO2 हटाएंगे तो उत्पाद जो होगा ये प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैवमंडल में एक जाति की संख्या को कहते हैं जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या परितंत्र। ठीक है, तो इसकी अगर बात की जाए तो जैवमंडल में एक ही जाति की जनसंख्या का जनसंख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जनसंख्या। इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, जैवमंडल में एक ही जाति की जनसंख्या को समुदाय, जैव समुदाय बोला जाता है। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब के पारिस्थितिकीय तंत्र में सबसे विशिष्ट प्रकाश संश्लेषी जीव है। तो जल निम्न, जलोद्भिद, संबंध, प्लावित, पादप, पादप प्लवक, अधिपादक, शैवाल। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, पादप प्लावक। पादप प्लावक इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया है ओडम द्वारा, क्लीमेंट द्वारा, हुल्क द्वारा, किंग द्वारा। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, हुल्क द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादक, सकल शुद्ध उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, और डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, सकल शुद्ध उत्पादक। ठीक है, सकल शुद्ध उत्पादक इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि पारिस्थितिकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो रेडर ने, हैकल ने, ओडम ने, उपरोक्त में से सभी। तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा,
एनजी हैकल ने किया था, ठीक है, एनजी हैकल ने किया था। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि आपसी संबंध का शारीरिक शाब्दिक अर्थ है। ए कह रहा है प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, बी कह रहा है एक दूसरे का साथ खाना खाना, सी कह रहा है एक दूसरे के साथ रहना, डी कह रहा है एक दूसरे के साथ चलना। इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि घरों में सज्जा मज्जा की सामग्री रखते हुए कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं हार्वेनियम, एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स, वीडियोकॉन, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, एक्वेरियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक्वेरियम इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन पाया जाता है किसमें, पत्थरों में, जैवीय तंत्र में, वायु में, उपरोक्त में सभी। तो अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन हर जगह पाया जाता है, ठीक है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि जल क्रमक में जल पादप प्लवक अवस्था के बाद आती है। तो ए कह रहा है निगमनी अवस्था, बी कह रहा है रीड स्वाम्पल अवस्था, सी कह रहा है निर्गत अवस्था और डी कह रहा है वन स्थली अवस्था, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, निमग्नी अवस्था इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा को कितने प्रतिशत अपने शरीर के रूप में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो ए कह रहा है 25%, बी कह रहा है 50%, सी कह रहा है 10% और डी कह रहा है 100%। तो इसका इज द राइट आंसर 10% हो जाएगा। आप लोग जब भी पढ़े होंगे तो डार्विन का है कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी, और लिंडमान की थ्योरी है जो 10% थ्योरी होती है कि प्रत्येक उत्पादक अपने में 90% ऊर्जा को जो है कि समाहित कर लेता है, 10% ऊर्जा वो क्या करता है, दूसरे को देता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका 10% ऊर्जा ही हमको मिलती है, बाकी 90% वो अपने आप में ख़त्म कर लेता है, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर जो है कि सी हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, क्या होती है। तो ए कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता से, बी कह रहा है द्वितीयक उपभोक्ता से, सी कह रहा है अपघटक से और डी कह रहा है उपयुक्त में सभी, ठीक है। तो अगर इसकी भी बात की जाए तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कम आयु में धूम्रपान करने का प्रमुख कारण होता है अशिक्षा, बी कह रहा है पारिवारिक कलह, डी कह रहा है ढीला प्रशासन और डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो इसका अगर बात की जाए तो अगर अशिक्षा नहीं है तो ये भी एक कारण हो सकता है, परिवार की जो कलह होती है ये भी हो सकता है, ढीला प्रशासन, मतलब उपयुक्त में से सभी हो सकता है, ठीक है। इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है 0.1 सेल्सियस, बी कह रहा है कि 0.2 सेल्सियस
और सी कह रहा है 0.3 सेंटीग्रेड और डी कह रहा है 0.5 सेंटीग्रेड। अगर इसका बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा 0.3%। 0.3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है, मृत, प्रवाहीन, स्थिर, क्रियाशील। ठीक है, तो देखा जाए तो ये क्रियाशील है बिल्कुल ही। इसमें सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सूर्य उगता है, फिर उससे प्रकाश आता है, तो ऊर्जा के रूप में जो भी उत्पाद होता है वो अपने आप में भोजन लेके बड़ा करता है। फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर उसको द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, फिर ऐसे ऐसे करके श्रृंखलाएँ बढ़ती रहती हैं और ये एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करती है। तो ये हमेशा क्या है, क्रियाशील है। इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा वर्ग सेमी प्रति मिनट प्राप्त होती है। तो ए कह रहा है कि 1.94 ग्राम, बी कह रहा है कि 1.49 ग्राम और सी कह रहा है कि 2.94 ग्राम। ठीक है, और डी कह रहा है कि 9.14 ग्राम। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 1.94 ग्राम। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है। ये कह रहा है दहन क्रिया द्वारा, बी कह रहा है कृषि कार्यों द्वारा और सी कह रहा है औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया द्वारा और डी कह रहा है उपयुक्त में सभी। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, अगर वायु की जो दहन हो रहा है ये भी सही है, कृषि कार्य द्वारा जो फरहाली जो कि फसलें जलाई जाती हैं, कीटनाशक दवाई छिड़की जाती है, ये सारा चीज़ें, औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया, ये भी चीज़ें जो बहुत ही सीमेंट का उपयोग करते हैं और आदि जो है कि हम लोग केमिकल का यूज कर रहे हैं इस समय, तो ये सारी चीज़ें क्या है, वायु प्रदूषण का कारण बनती जा रही हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी हम लोग इस सीरीज को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूमि प्रदूषण कारण नहीं है। खनन कारण है, बिल्कुल है। औद्योगिक अपशिष्ट, बिल्कुल ये भी है। पॉलीथीन, ये भी है। लेकिन वृक्षारोपण थोड़ी है, ये तो पर्यावरण को शुद्ध कर रहा है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो इस तरह से इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम लोगों का इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अकेले व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो अगर सूखे की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम बारिश, तो जैसे भारत में अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा बारिश, तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में, मानसीराम में। और अगर सबसे कम बारिश अगर देखा जाए तो वो होती है लद्दाख में। लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी बारिश बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर राज्य से अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन के हिसाब से, तो उस हिसाब से राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, बारिश सबसे कम होती है, इसलिए सूखे से सर्वाधिक अकाल और सूखा यहाँ पे सर्वाधिक मिलेगा आपको। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉकहोम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, कब किया गया था। तो ए कह रहा है कि जून 1970 में, बी कह रहा है जून 1971 में, सी कह रहा है जून 1972 में और डी कह रहा है जून 1974 में। तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। जून 1972 में क्या हुआ था, स्टॉकहोम में जो कि सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पर्यावरण विश्व सम्मेलन जो हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। और स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की क्या है, स्वीडन एक देश है यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम है उसका, स्वीडन। क्या नाम है उसका, स्वीडन। तो स्वीडन जो देश है ना, वो देश की राजधानी कहाँ है, तो स्टॉकहोम है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो
आज की सीरीज़ हम यहीं समाप्त करते हैं, जो कि हमने 30 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप लोगों को कराया जाएगा इस सीरीज़ में सारी चीज़ें। और चलिए आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका इसमें से कितना सही हुआ। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये सीरीज़ पर्यावरण हुआ या फिर सीटेट हुआ, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ चलाई जा रही है। तो ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन हम लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।